आपण आलो आळंदीमध्ये गीता भक्ती अमृत महोत्सव इथं आळंदीमध्ये भरण्यात आले. सर्वात मोठा कार्यक्रम आहे मित्रांनो. भारतातील सर्वात मोठे साधू संत इथे येणार आहेत. आदिनाथ योगी येणार आहेत आणि नागेश्वर धाम भरपूर इथं संत येणार आहेत आळंदीमध्ये. आपल्या भारतातून म्हणजे आपल्या भारतात जेवढे संत आहेत तेवढे आज इथं संत येणार आहेत या आळंदीमध्ये. मित्रांनो तुम्ही नक्की हा व्हिडिओ बघा. आणि श्री गोविंद गिरिजा महाराज यांच्याकडून हे भरवण्यात येत आहे आळंदीमध्ये. नक्की तुम्ही या यूट्यूब चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट करा. मित्रांनो आपण आज जाऊ आणि बघू कशा प्रकारे कार्यक्रम आहे. तर नक्की हा व्हिडिओ बघा आणि शेअर करा, लाईक करा. मित्रांनो किती गर्दी आहे फुल आणि एकदम भयानक आता इथं प्रवचन चालू आहे मित्रांनो आणि भरपूर लोक आले आहेत इथं. तर प्रवचन पण चालू बघू शकता किती लोक आलेत. तर बघू शकता इथं मित्रांनो अशी राम लक्ष्मणाची आणि सीतेची अशी मूर्ती ठेवली आहे. तर तुम्हाला दाखवत आहे व्हिडिओमध्ये बघू शकतो किती चांगल्या प्रकारे मित्रांनो. नंतर आमचा प्रपंच सुरू होतो असं नाही. वेदांताच्या परिभाषेत बोला. दोनों विषय में इनके द्वारा गीता परिवार का जो आयोजन है बहुत भव्य आयोजन है. एक भाषा में नहीं, उन्होंने कुछ महीने पहले दिखाया अनेक भाषा में गीता का भी प्रकाशन, तमिल इत्यादि 13 हाँ इतना भाषा में. ये तो रुपया का इसमें अनेक भाषा होता है. इसमें क्या है, इसमें भगवत गीता का मुद्रण करना मतलब भारतीय सब संस्कृति के माध्यम से एक, तमिल हो, तेलुगु हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, जो भी है अपने सनातन संस्कृति सबको शामिल करता है, एक सूत्र पर सबको लाता है. वैसे भारतीय सनातन संस्कृति को संरक्षण हेतु गीता के माध्यम से कर्तव्य किमन्यी शास्त्र विस्तर ही ऐसे बोलते हैं. इसे किमन्यी शास्त्र विस्तर ही, इन्होंने गीता शास्त्र को विस्तार किया. इसलिए गीता शास्त्र को जो है शंकराचार्य जी कहते हैं, शंकराचार्य जी गीता भाष्य में कहते हैं कि गीता भाष्य का जो सरल भाषा है, व्याख्यान का क्या जरूरत है. उन्होंने प्रश्न पूछा, बाद में उन्होंने कहा सरल है, पर सरल है इसलिए अपने अपने भाव के अनुसार व्याख्यान करेंगे, उसको सशास्त्रीय व्याख्यान करेंगे. जागृत होते जब इस प्रकार के दृश्य दृष्टिगोचर होते. पूज्य परम श्रद्धेय श्री विजय ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. नाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पाद शंकरम लोकशंकरम. सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मद. यानी 6:45 बजे से ज्ञानों को आसना परम पूज्य स्वामी गुरुदेव जी के 8 बजे जो महाराज वारकरी संस्था
संस्था जो इस पंडाल के ठीक सामने है, वहां पर ज्ञानेश्वर उपासना परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के सानिध्य में उनके दीक्षित शिष्यों और सभी भाविकों के लिए होगी। आप सभी ज्ञानेश्वर महाराज की उपासना स्वामी जी के सानिध्य में करने के लिए आमंत्रित हैं। जोग महाराज वाराणसी संस्था के पंडाल में, जो इस पंडाल के ठीक सामने है, आप सवेरे 8 बजे से आरंभ होगी। समय से पहले अपना स्थान ग्रहण करें। मैं पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं कि आप आशीर्वचन करें। आचार्य संत में जन्म जन्मनी, एक छोटे से व्यक्ति के 75 वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष्य में इतना बड़ा आयोजन, ये थोड़ा मिसफिटिंग लगता है, लेकिन फिर भी इस आयोजन के कारण मेरे मन में आह्लाद केवल इसलिए है, इसके कारण अपने आप हमारे परम पवित्र वेद, हमारे प्राचीन शास्त्र, हमारी प्राण भावों का जागरण करने वाला यह उपक्रम मुझे मेरे जन्म दिवस के उपक्रम के रूप में नहीं, किंतु वास्तव में गीता भक्ति महोत्सव के रूप में अत्यंत अच्छा लगा है। ये जो कुछ खड़ा होता है, यहां पर पधार करके अत्यंत श्रेष्ठ महात्माओं ने और परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने जो कुछ कहा, वह सुनते हुए मुझे एक मराठी का श्लोक याद आ रहा था। रामान धाड़ियले ऐसे जान राम भक्ति करता, ऐश्वर्य हे लाधले। हमने तो कुछ नहीं किया, हमने केवल श्री राम का विश्वास रख करके राम भक्ति करने का प्रयास किया। पूज्य हमारे गुरुदेव सत्यमित्रानंद जी महाराज वे राम भक्त थे, और हमारे पूज्य प्रातस्मरणीय गुरुदेव कांची पीठाधीश्वर महाराज, उन्होंने भी मुझे एक पुरानी पुस्तक खोज करके दी। वो पुस्तक राम नाम पर ही थी। पूज्य बोधेंद्र सरस्वती महाराज की पुस्तक है। पता नहीं अब उसकी कॉपी मिलती है कि नहीं, लेकिन महाराज ने मुझे खोज करके वो कॉपी ला करके दी, पुरानी प्रति, और कहा इसको ठीक से पढ़ना। राम नाम की महिमा पर लिखी गई वो पुस्तक है। धर्माचा धरता जगात असती, रामान धाड़ी गले ऐसे जान राम भक्ति करता, ऐश्वर्य है लाधले। पता नहीं था मुझे कि मैं कभी अयोध्या के इतने चक्कर लगाऊंगा, लेकिन श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने ऐसा कुछ खेल कर दिया। मुझे वॉलीबॉल, मुझे फुटबॉल बना दिया। मैं रोज लिखता हूं श्री ज्ञानेश्वर पदाश्रित, मैं ज्ञानेश्वर पदाश्रित था। उन्होंने अपने पग से मुझे भगवान श्री राम की ओर धकेल दिया, और भगवान श्री राम अपने शरण से मुझे पुनः आलंदी की ओर धकेलते रहते हैं। आलंदी से अयोध्या, अयोध्या से आलंदी, आलंदी से अयोध्या और अयोध्या से आलंदी। ऐसा मेरा भगवान श्री राम और ज्ञानेश्वर महाराज का फुटबॉल का खेल चला है। मुझे तो इससे लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य ये है, जब जब आलंदी से अयोध्या की ओर चलते हैं तो निरंतर बुद्धि में श्री राम होते हैं, और जब आलंदी से अयोध्या की जाते समय श्री राम बुद्धि में, और अयोध्या से आलंदी की ओर आते समय हमारे सारे सद्गुरु हमारी बुद्धि में होते हैं। क्योंकि श्री ज्ञानेश्वर महाराज सद्गुरुओं के सद्गुरु हैं।
और भगवान आदि शंकराचार्य महाराज का जैसा प्रचार श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने किया, मैं आपको सत्य बताता हूं, ऐसा प्रचार करने वाला संसार में और कोई भी नहीं हुआ। वे स्वयं भगवान शंकराचार्य के अनुयायी अपने को कहलाते हैं। और व्यासांता मागोवागी भाष्यकाराते वाट पुस्तु, मैंने जो कुछ किया है भाष्यकार को पूछते पूछते किया है, ऐसा वे स्वयं लिखते हैं। और उन्होंने इस अद्वैत की धारा को जन सामान्य तक पहुंचा दिया। इसलिए आलंदी से अयोध्या, अयोध्या से आलंदी, मन इसी प्रकार झूलता रहता है। अब ऐसी स्थिति में ऐसा उत्सव हो गया, ये उसका ही परिणाम है। अब प्रार्थना केवल एक है, आता धर्म सख्या तुझा पुढतिहा, नम्रत्वते ने असे इच्छा हो जशी मानसी करीतसे, हा देह तुझा असे। अब केवल एक प्रार्थना है, ठाकुर ये शरीर आपका है, आपकी सेवा में समर्पित है, इसके द्वारा जो कुछ कराना है वह आप करवा लीजिए। हम तो केवल बंसी की तरह बनने का प्रयास कर रहे हैं कि श्याम सुंदर इस बंसी को उठा करके उसमें से जिस प्रकार के स्वरों को आलापना है आलाप कर रहिएगा। हम तो कठपुतली के रूप में आपके चरणों में, आपके करकमलों में मनुष्य के जीवन की सर्वविध उन्नति भक्ति पर आधारित है। और इस भक्ति का यह पावन क्षेत्र, और इस पावन क्षेत्र में उन वेदों का उद्घोष, जिन वेदों ने ये कहा कि जैसे परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, जैसे गुरु की भक्ति करनी चाहिए। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ, तस्यैते कथिता यथा प्रकाशन्ते महात्मनः। इतनी ही प्रार्थना इस आनंदी के धूलिकणों से ईश्वर की भक्ति और सद्गुरु की भक्ति निरंतर जीवन भर चलती रहे। एक छोटा प्रसंग सुनाता हूं। मैंने कभी कांची जाकर के बहुत सारी सेवा नहीं की, कर नहीं पाया। पैठन में एक बार हम पूज्य गुरुजी के साथ बैठे थे, हम दोनों ही थे। मैं दर्शन के लिए गया था, कमरे में हम दोनों थे। प्रणाम करते समय मैं रोने लग गया, मेरी आंखों में आंसू आए। तो मैंने गुरुजी से, मैं कुछ बोला नहीं, तो महाराज ने पूछा क्या हो गया। मैंने कहा मैं आपका शिष्य हूं, शिष्य को गुरु की सेवा करनी चाहिए और मैं कभी सेवा नहीं कर पा रहा हूं, इसका मुझे क्षोभ है, इसकी मुझे ग्लानि है। द वेरी नेक्स्ट मोमेंट आप जो वेदों की सेवा कर रहे हैं वही ईश्वर की सेवा है, वही गुरु सेवा है और वही राष्ट्र सेवा है। आप